नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपन्न मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इस नियम के तहत ही पूजन संपन्न होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सके और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती है। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक भैरव रखा हुआ था, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरी माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या सभी 9 कन्याओं के होने से सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। नवरात्रि की